परिजनों, डीके स्पेशल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं आपका क्रांतिकारी स्वर डीके जी। बात करते हैं दोस्तों कि आरजेडी के धुरंधर प्रदेश प्रवक्ता जो किसी जो है परिचय का मोहताज नहीं है दोस्तों, जिनका नाम है, फिर भी मैं नाम बता देती हूँ। इनका नाम है एजाज अहमद सर। सर से बात करते हैं चाहते हैं अभी आप सर, अभी जो बिहार सरकार में फिलहाल अभी आप विपक्ष में हैं, तो क्वेश्चन ये उठाना चाहते हैं, मत करिए, बच्चों का यही आदेश है कि उठाने के लिए कि बीपीएससी जो है 12 साल के बाद जो वैकेंसी निकली थी ओवर एज वाले, फिर सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे इससे? देखिए, ओवर एज के संबंध में हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने हर चुनावी सभा में इस बात को उठाया और बिहार सरकार से मांग किया कि जिनका ओवर एज हो चुका है उनके परिवार और उनके लिए आप क्या सोच रखते हैं, स्पष्ट कीजिए। अब तक कोई भी बिहार सरकार के नुमाइंदे की ओर से इन बातों पर कोई जवाब नहीं आया। उनका कहना है सर कि हमको फार्म भरने का मौका दीजिए, फेल या पास होना अलग मैटर है, कम से कम बैठने का तो मौका दीजिए। 1.5 लाख विद्यार्थी फार्म भरने से वंचित हैं सर, इस पर क्या? यही बात तो तेजस्वी जी ने बार बार कहा है कि आप जो लेट लतीफी में पूरे अभ्यर्थियों को फंसा करके रखते हैं, जिस तरह से नियुक्ति प्रक्रिया को आप लेट लतीफी का शिकार बनाते हैं। आपने देखा होगा कि तेजस्वी जी जब 17 महीने के सरकार में थे तो 5 लाख के करीब नौकरियां दी। 70 दिनों के अंदर उन्होंने 2,17,000 शिक्षकों की बहाली बीपीएससी के माध्यम से कराने का काम किया, जो देश में इतिहास बना। और जब तेजस्वी जी को सत्ता से कहीं ना कहीं साजिश का शिकार बनाया गया, क्योंकि वो नौकरी दे रहे थे, लेकिन नफरत की राजनीति करने वाले लोग और नफरती भाषा बोलने वाले लोग नहीं चाहते थे कि नौजवानों के नौकरी और रोजगार की कोई बात करे। तो उन्होंने जो साजिश रची, उस साजिश का शिकार महागठबंधन सरकार बनी। लेकिन जब नियुक्ति प्रक्रिया 3.5 लाख प्रक्रिया अधीन थे, तो उनके नियुक्ति का विज्ञापन भी कुछ जगह पर निकाल दिया गया था तेजस्वी जी के माध्यम से, लेकिन उस सारे नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया या रोक दिया गया। और हद तो यह है कि जब टीचर्स का TRE-3 बहाली की प्रक्रिया बीपीएससी के माध्यम से जब शुरू हुआ और उसकी परीक्षा ली गई, तो आपने देखा वीक सरकार के माध्यम से पर्चे को जानबूझ करके लीक करवाया गया ताकि बच्चों को नौकरी नहीं दिया जा सके, उनका भविष्य सुधारा नहीं जा सके। और इस तरह की राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी और उनके साथ कहीं ना कहीं अब सत्ता लोलुपता में अपने आप को पूरी तरह से असहाय कर देने वाले नीतीश जी ने जिस तरह की राजनीति की है वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है। और अब देखिए होंगे चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री जी उनको चाइना छाप, कमल छाप कहीं ना कहीं हाथों में थमा दिया। नीतीश जी के चेहरे से, नीतीश जी के बॉडी लैंग्वेज से लग रहा था कि वो अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं, अपमानित महसूस कर रहे हैं। और जनता दल यू के साथ साथ समाजवादी दृष्टिकोण के सभी नेता कहीं ना कहीं इस बात पर अपने आप को ग्लानि महसूस कर रहे हैं कि नीतीश जी को कहां लोगों ने पहुंचा दिया है। नीतीश जी स्वयं अपने मनस्थिति से इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन जो राजनीतिक परिस्थितियां बनाई गई हैं, जिस तरह से सरकार को कहीं ना कहीं खिलौना बनाने का काम किया गया है, ये सत्ता और सत्ता के खेल खेलने वाले लोग स्पष्ट रूप से सामने आकर के बताने का नहीं काम कर रहे हैं, लेकिन जनता सब कुछ समझ रही है। जनता ऐसे लोगों को करारा जवाब दिया है इस बार के चुनाव में। और आप देखेंगी कि जो तेजस्वी जी के नेतृत्व पर विश्वास किया, जो तेजस्वी जी को समर्थन दिया, उसके कारण प्रधानमंत्री को बार बार बिहार आना पड़ा। प्रधानमंत्री को सूझ नहीं रहा था कि हम किन मुद्दों पर बात करें, तो कहीं ना कहीं बेचैनी में, फ्रस्ट्रेशन में वैसी भाषा इस्तेमाल की जो एक प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए व्यक्ति के मुंह से नहीं निकल सकता है। उन्होंने प्रधानमंत्री के पद की मर्यादा को, गरिमा को गिराने का काम किया है। और ये आने वाले समय में
देश और देश की जनता महसूस करेगी। अतिथि शिक्षक 4227 जो है फॉर्म भरने से उनको जो जॉब मिली थी उनको हटा दिया गया है। इस पर अतिथि शिक्षक यानी कि एकेडमिक गेस्ट सपोर्ट टीचर होते हैं, गेस्ट टीचर, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, गेस्ट टीचर के आंदोलन में तेजस्वी जी साथ रहे, उनके लिए हमेशा तैयार रहे, जब सत्ता में रहे तो उनको एकोमोडेट भी किए। लेकिन किस तरह से जब सत्ता से तेजस्वी जी अलग हुए उसके बाद से उनको बाहर का रास्ता दिखाया गया। लेकिन हम जानते हैं कि सरकार की मंशा क्या है, सरकार चाहती क्या है। सरकार नहीं चाहती है कि नौजवानों का भविष्य संवरे, नौजवानों के चेहरे पर खुशियां आए, नौजवानों के परिवार में खुशियां देखी नहीं जा रही है इन लोगों को। इसीलिए नफरती भाषा बोलने वाले, नफरत फैलाने वाले लोग चाहते हैं कि सभी के घर में रुंदन हो, लेकिन हम चाहते हैं कि सभी के घर में खुशियां हो। और आप देखेंगे कि इस बार का जो चुनाव परिणाम आएगा और केंद्र से जब सत्ता का बदलाव होगा तो बिहार में भी सत्ता बदलेगा और बिहार में भी निजाम बदलेगा और जो नौजवान चाहते हैं वो नौजवानों की चाहत वाली सरकार बनेगी। शारीरिक शिक्षक एवं स्वास्थ्य अनुदेशक है, ये लिखा गया था कि अंशकालिक है, लेकिन अंशकालिक है लेकिन 60 साल की नौकरी। कौन सा ऐसा नौकरी है भाई जो अंशकालिक है, वो में 60 साल का, उसमें वेतन के नाम पे मात्र 8,000 रुपया दे रहे हैं। तो ऐसा आर्थिक तंगी में कहां से क्या ये देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी अंशकालिक लोग थे उसके प्रति तेजस्वी जी ने जिस तरह से 4.5 लाख जो शिक्षक कहीं ना कहीं नियोजन की प्रक्रिया के अधीन आए थे उन लोगों को पूरी तरह से सरकारीकरण करने का कार्य किया और वो भी कहा मामूली परीक्षा के आधार पर। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, जब आप टीचर बहाल किए हैं तो वो सक्षम है तभी तो टीचर हैं, और उनकी सक्षमता आप ले रहे हैं 15 बरस के बाद, 10 बरस के बाद। तो ये तो हास्यास्पद स्थिति उस सरकार की हो रही है जिस सरकार ने इनको बहाल किया है। इसका मतलब है कि आपने सक्षम टीचर बहाल नहीं किया था, और अगर बहाल किया था तो उनको सक्षमता के नाम पर अपमानित महसूस कर रहे हैं, अपमानित करवा रहे हैं। और जो शारीरिक शिक्षक है या अन्य 8,000 मिल रहा है, अन्य जो शिक्षक हैं उनको देखिए पेमेंट से अधिक है। उनको इस बात का यकीन होना चाहिए कि हम जो बहाल हुए हैं हम बने रहेंगे, क्योंकि उनके ऊपर हमेशा तलवार लटकी रहती है और उनको लगता है कि कब हम सत्ता से बाहर हो जाएंगे, कब हम शिक्षक से और शिक्षक के प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। ये इस तरह का खेल खेलने वाली जो भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू की सरकार है उसका पोल खुल चुका है। सर पेंशन को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? पेंशन देखिए, तेजस्वी जी ने स्पष्ट किया है कि सभी जो हम आपने देखा होगा 24 जन वचन, उसमें स्पष्ट है कि हम सभी को पेंशन देने का कार्य करेंगे और पेंशन कार्यों को हम आगे बढ़ाएंगे। तो हमारी सरकार बनने दीजिए ना, कल के बाद हमारी ही सरकार होगी, हम सब कुछ करेंगे जो लागू होगा सर, सब कुछ करेंगे। पेंशन से लेकर है देश के लिए, नियुक्ति से लेकर के सारी चीज करेंगे, क्योंकि हम चेहरे पर मुस्कुराहट देखना चाहते हैं, हम चेहरे पर लोगों के रुंदन नहीं देखना चाहते हैं। जो रुंदन कराने वाले लोग हैं वो सत्ता से कल के बाद बाहर हो जाएंगे। तो सर इस चीज पर जो मैटर जो बताए सर, जैसे बीपीएससी शारीरिक शिक्षक या समावेशी शिक्षक जो दिव्यांग बच्चों को पढ़ाते थे उन लोगों का भी यही हाल है, 14,700 वेतन मिल रहा है। तो बस यही प्रक्रिया करना चाहते हैं कि क्या सर इस चीज को, इस मैटर को तो आप समझ ही रहे हैं कितना हंगामा हो रहा था। तो सब चीज इस बातों को आप जानते हुए भी क्या सर मतलब कि सदन में बात को उठाएंगे, कुछ आगे बढ़ेगी सर? सब बातें आगे बढ़ेगी, समय आने दीजिए, सब कुछ स्पष्ट रूप से सामने आ जाएगा। सर रामकृपाल यादव जी पर ये जो फायरिंग हुआ इस पर क्या कुछ प्रकाश डालेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कल रेखा देवी पासवान जो मसौड़ी की विधायक हैं, उन्होंने सच और सच्चाई को सामने लाने का काम किया। और आपने देखा होगा पुलिस का भी जो रिपोर्ट आया, पुलिस ने जो एसपी ने रिपोर्ट दिया है उसमें स्पष्ट कर दिया कि कोई फायरिंग नहीं हुई है। और फायरिंग की घटनाएं नहीं होने के बाद भी जुमलाबाजी और झूठ पर आधारित और मिथ्या बातों का प्रचार करने वाली भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अपने लोगों के माध्यम से ही इस तरह का कार्य करवाने का काम किया है। और कल रेखा जी ने तो स्पष्ट कर दिया कि उनके बॉडीगार्ड ने ही वहां पर फायरिंग की थी। और उनके साथ जो घटना हुई थी 12:30 बजे दिन में, उनको अपमानित
भाषा का इस्तेमाल किया गया, अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया, दलित को अपमानित किया गया और कहीं ना कहीं महिला को अपमानित किया गया 12:30 बजे दिन में। और शाम में जाते हैं ये और नया शगुफा कहीं ना कहीं अपने लोगों को बचाने के लिए छोड़ने का काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे हैं दोस्तों कि आरजेडी के जो है धुरंधर प्रदेश प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि आने वाला समय में समय बदलता देर नहीं लगता दोस्तों, समय आने दीजिए, पेंशन भी लागू होगा। आप लोग जितना निराश हैं और हताश हैं वो सब आपको पूरी किया जाएगा, ये सर कह रहे हैं। इनका कहने का तात्पर्य है और कह ये भी रहे कि हम सदन में बात को हम आपके मामले को हम उठाएंगे। चलिए देखते रहिए आगे क्या होता है दोस्तों। डीके चैनल में लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करें, फेसबुक तो फॉलो करें। जय हिंद।